एपिसोड गहरे राज और अधूरी कहानियां। सीन 1। रहस्यमयी दस्तावेज। हवेली की लाइब्रेरी में हल्की धुंध थी। लकड़ी की पुरानी अलमारियों में सैकड़ों किताबें जमी हुई थीं और हर चीज पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी। समायरा एक पुरानी मेज पर रखे दस्तावेजों को उलट पलट कर देख रही थी, जबकि अपनी टॉर्च से आसपास की किताबों पर रोशनी डाल रही थी। ये देखो, समायरा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्का कंपन था। नेहा पास आई और समायरा के हाथ में एक बेहद पुराना पीला पड़ चुका कागज देखा। उस पर कुछ अजीब सी लिपि में लिखा था, जिसे पढ़ पाना मुश्किल था, लेकिन नीचे एक नाम साफ लिखा था, रागिनी राठौड़, येनीचुन सेबेसी डू। समायरा ने फटी आंखों से उसे देखा। राठौड़, ये मेरा सरनेम? कहीं तुम्हारा कोई पुराना कनेक्शन तो नहीं इस हवेली से? नेहा ने मजाकिया अंदाज में कहा, लेकिन उसकी आंखों में भी हल्का सा संदेह था। सीन 2। छुपे हुए संकेत। नेहा ने दस्तावेज को ध्यान से देखा और उसमें एक स्केच था, एक युवती का, जो हुबू समायरा से मिलती जुलती थी। ये तो तुम जैसी दिख रही है, नेहा ने हल्की हैरानी से कहा। समायरा की सांसें तेज हो गई। नेहा, ये सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है। पहले वो छायाएं, फिर हवेली में अजीब आवाजें और अब ये दस्तावेज। नेहा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शांत हो जाइए, हमें ये पता लगाना होगा कि यहाँ हुआ क्या था। सीन अनदेखी परछाइयाँ। समायरा और नेहा जब लाइब्रेरी से बाहर निकलीं, तो गलियारे में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। टॉर्च की रोशनी आगे पीछे हिल रही थी। तभी एक खिड़की के पास किसी की परछाई दिखी। नेहा ने छत से टॉर्च उधर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या आपने भी देखा? समायरा ने धीमे स्वर में पूछा। हाँ, और मुझे यकीन है कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं, नेहा ने धीरे से कहा। सीन 4। बंद दरवाजे के पीछे। वे दोनों हवेली के एक पुराने कमरे में गई, जहां से हल्की आवाजें आ रही थीं। कमरे का दरवाजा जरा सा खुला था। नेहा ने धक्का दिया और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। सामने एक पुराना झूला हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छोड़ा हो। समायरा की उंगलियां हल्की ठंड से कांप रही थीं। नेहा, क्या आपको भी ये लग रहा है कि यहाँ कुछ है? कोई है? नेहा ने गहरी सांस ली। अगर है भी, तो हमें इसका सामना करना होगा। सीन अनजाने हैं। उनका चेहरा बेहद करीब था। दोनों की सांसें एक दूसरे की गरमाई को महसूस कर रही थीं। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखती रहीं। नेहा के हाथ अब भी समायरा की कमर को थामे हुए थे। शुक्रिया, समाय। गहरे राज और अधूरी कहानियां। सीन 6। पुरानी तस्वीरें और एक अनकहा सच। नेहा ने झूले के पास रखी एक पुरानी अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर धूल से सनी कई पुरानी तस्वीरें पड़ी थीं। ये देखिए, उसने समायरा को दिखाते हुए कहा। समायरा ने तस्वीरें उठाई और जैसे ही उसकी नजर एक खास तस्वीर पर गई, उसके हाथ कांप गए। तस्वीर में वही युवती थी जो उसके चेहरे से मिलती जुलती थी। ये तो मैं हूं, या कोई और? समायरा ने हल्के से फुसफुसाया। कहीं ये तुम्हारा कोई पूर्वज तो नहीं? नेहा ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। समायरा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके अंदर अजीब सा डर घर कर रहा था। सीन 7। हवेली की सीढ़ियों पर किसी की मौजूदगी। जैसे ही वे तस्वीरें लेकर बाहर निकलीं, हवेली की लकड़ी की सीढ़ियां चरमराईं। दोनों ने तुरंत ऊपर देखा। ऊपर एक धुंधली परछाई सीढ़ियों के किनारे पर खड़ी थी। नेहा ने टॉर्च उठाई, लेकिन जैसे ही रोशनी वहां पड़ी, परछाई गायब हो गई। समायरा ने धीरे से नेहा का हाथ पकड़ लिया। हमें यहां से निकलना चाहिए, उसने घबराई हुई आवाज में कहा। नहीं, अब मैं पीछे नहीं हटने वाली, नेहा की आंखों में दृढ़ निश्चय था। बंद कमरे में कैद राज। सीढ़ियों के ऊपर एक पुराना बंद कमरा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इसे सालों से खोला नहीं गया। नेहा ने हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। क्या अंदर कोई है? समायरा ने दरवाजे पर हाथ रखते हुए कहा। तभी अंदर से हल्की सरसराहट हुई। नेहा का दिया और वह अचानक अपने आप खुल गया। एक पुरानी मेज पर कुछ कागज और एक डायरी पड़ी थी। समायरा ने जल्दी से डायरी उठाई और उस पर लिखा नाम पढ़ा। रागिनी राठौड़। नेहा, ये वही नाम है जो हमें दस्तावेज पर मिला था। नेहा ने धीरे से डायरी खोली। पन्नों में एक दर्द भरी कहानी दर्ज थी। ई और सैमडा, ये हवेली मेरा कैदखाना बन चुकी है। मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना मैं हमेशा के लिए भटक जाऊंगी।
समायरा ने नेहा की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी। क्या हुआ अगर वो आज भी यहाँ है? सीन 9, तूफान की पहली आहट। हवेली के बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और कमरे में रखे कागज जमीन पर बिखर गए। नेहा ने समायरा का हाथ पकड़ लिया। हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। लेकिन समायरा की आंखें अब भी डायरी पर टिकी थीं। नहीं, मुझे सच जानना है। अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जारी रहेगा। आगे क्या? गहरे राज और अधूरी कहानियां। अगेन सीन डेथ, बर्फीली ठंड और किसी की सांसें। कमरे के अंदर अचानक ठंडी हवा बहने लगी। समायरा ने अपनी बाजुओं को कसकर सीने से लपेट लिया। यहाँ इतनी ठंड क्यों लग रही है? उसने धीमे स्वर में। नेहा ने टॉर्च से चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी समायरा के कान के पास हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। तुम वापस आ गई। समायरा का शरीर झनझना उठा। नेहा, मैंने किसी को सुना, उसने कांपती आवाज में कहा। यह बस तुम्हारा वहम होगा। नेहा ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी अलमारी में रखी एक पुरानी लाल साड़ी अचानक नीचे गिर गई। समायरा के चेहरे का रंग उड़ गया। यह सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। रहस्यमयी आईना। नेहा ने टॉर्च घुमाई तो उसे एक पुराना आईना दिखा, जिसकी सतह पर धूल जमी थी। क्या इसमें कुछ लिखा हुआ है? समायरा ने पास जाकर उंगलियों से आईने को साफ किया। जैसे ही उसने सतह को छुआ, आईने की धूल अपने आप उड़ने लगी और उसमें लाल रंग से लिखे शब्द उभर आए। मेरे अधूरे सिलसिले पूरे कर दो। नेहा और समायरा के बीच एक अजीब सी मौन घबराहट दौड़ गई। ये किसने लिखा? समायरा ने कांपती आवाज में पूछा। शायद रागिनी राठौड़, नेहा ने धीरे से कहा। आईने में समायरा ने खुद की परछाई देखी, लेकिन परछाई उसकी नहीं थी। सीन द्विताव। हवेली की दीवारों में दबी चीखें। समायरा तुरंत पीछे हटी, लेकिन तभी कमरे की दीवारों से अजीब सी खरोंचों की आवाजें आने लगीं। तुम यहाँ नहीं होनी चाहिए। वो तुम्हें देख रही है। भाग जाओ जब तक वक्त है। नेहा ने घबराकर कमरे की दीवारों को देखा। समायरा, हमें यहाँ से जाना होगा, उसने उसका हाथ खींचते हुए कहा। लेकिन समायरा किसी अजीब खिंचाव में बंदी लग रही थी। नहीं, मैं ये राज खोलकर रहूंगी। मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। कमरे का दरवाजा एक जोरदार झटके से खुद ब खुद बंद हो गया। सीन। नेहा और समायरा के बीच पहली नजदीकी। घबराहट में नेहा ने समायरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। सब ठीक होगा, मैं आपके साथ हूँ। नेहा की आवाज में एक अलग सा स्नेह था। समायरा ने उसकी आंखों में देखा। दोनों के चेहरे पास आ चुके थे। सांसें तेज हो रही थीं। समायरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। नेहा की उंगलियां उसकी हथेली को हल्के से छू रही थीं। ये डर का नहीं, किसी अलग एहसास का क्षण था। समायरा ने पहली बार महसूस किया कि शायद वह नेहा के साथ सुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन तभी कमरे की खिड़की अचानक जोर से खुली और एक परछाई तेजी से बाहर निकल गई। क्या समायरा का इस हवेली से कोई पुराना रिश्ता है? नेहा और समायरा के बीच ये नया एहसास क्या सच में कुछ खास है? क्या ये हवेली बस एक डरावनी जगह है या इससे कहीं ज्यादा? एपिसोड 9 जल्द ही। आईने का रहस्य। समायरा की उंगलियां धूल भरे आईने की सतह पर चली गईं और तभी उसे महसूस हुआ कि आईना किसी आम शीशे जैसा नहीं था। उसकी सतह पर जैसे कोई हलचल थी, मानो उसमें कुछ छुपा हो। नेहा उसके पास आई। क्या हुआ? समायरा की आंखें आईने में खुद के अक्स को टटोल रही थीं। नेहा, क्या तुम्हें इसमें कुछ अजीब नहीं लग रहा? नेहा ने भी गौर से देखा। आईने में उनकी परछाइयां थोड़ी धुंधली और टेढ़ी दिख रही थीं, जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में झांक रही हों। यह सिर्फ एक पुराना शीशा है, नेहा ने हल्का मजाक उड़ाते हुए कहा, लेकिन उसके खुद के चेहरे पर भी हल्की बेचैनी थी। सिन छाइयों का खेल। समायरा ने धीरे से आईने को छू लिया और तभी दरवाजे पर दस्तक दी। नेहा और समायरा दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कौन हो सकता है? नेहा ने फौरन अपनी टॉर्च उठाई। समायरा ने धीरे से फुसफुसाया। हम यहाँ अकेले हैं, है ना? नेहा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। सिंट, किसी की मौजूदगी? नेहा ने धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़कर उसे खोला। बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। हवेली के बरामदे में ठंडी हवा बह रही थी
और हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, मानो कोई धीमे धीमे बातें कर रहा हो। समायरा ने अपना हाथ कसकर नेहा के बाजू पर रख दिया। नेहा उसकी पकड़ की गर्माहट को महसूस कर सकती थी। नेहा, समायरा की आवाज हल्की कांप रही थी। नेहा ने दरवाजे के बाहर कदम रखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आईने का बदला हुआ अक्स। जब वे वापस मुड़ी तो आईने का अक्स बदल चुका था। अब उसमें सिर्फ उनका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि किसी और की परछाई भी थी। नेहा, वो देखो। समायरा का चेहरा डर से सफेद हो गया। आईने में अब एक तीसरा अक्स था, एक छायामयी स्त्री जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें गहरी चमकती हुई थीं। नेहा का दिमाग इस रहस्य को समझने में जुटा था, लेकिन समायरा को एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे आईने की तरफ खींच रहा हो। नेहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि... समायरा की सांसें तेज हो गईं। छूने का एहसास। नेहा ने देखा कि समायरा का हाथ कांप रहा था। उसने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। सुनो, जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। समायरा ने उसकी आंखों में देखा। उसकी पकड़ से उसे थोड़ी राहत मिली। नेहा, तुम्हें कभी किसी अनदेखे डर ने घेरा है? नेहा ने उसकी उंगलियों को हल्के से दबाया। हाँ, लेकिन जब कोई अपना पास होता है तो डर कम हो जाता है। समायरा की सांसें अब भी तेज थीं, लेकिन नेहा की छुअन में एक अजीब सा सुकून था। हमें इस आईने के रहस्य को सुलझाना होगा, नेहा ने धीमे से कहा, और फिर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। आगे जारी। अब आगे आईने के रहस्य और नेहा समायरा के बीच की नजदीकियां और भी बढ़ेंगी। आपको